ये कुछ हमारे यादवों के बारे में लिखा है कि हमारे यादव वंश आज से नहीं, बहुत पुराने से हमारा यादव वंश शिरोमणि रहा है। कुछ लोग ये कहते हैं कि यादवों को कभी गद्दी पे नहीं बैठना चाहिए, लेकिन हमारी भागवत में बड़ा ही सुंदर एक श्लोक आया है, वर्णया महापुण्यम सर्व पाप हराणाम यदोर वंशम नरस प्रमुच्यते। यानी जो लोग यादवों की कथा बैठ करके सुनते हैं उनके जन्म जन्मांतर के पाप दूर हो जाते। लेकिन भैया अगर यादवों में थोड़ी कमी ना होती तो हमारे इस यादव वंश के बराबर कोई वंश नहीं था। इस वंश में हमारे भगवान श्री द्वारकाधीश भगवान कन्हैया जैसे महापुरुष आए हैं। आइए एक लाइन सुनाते हैं। चरित्री और आचरण तुम्हारा और था मशहूर जमाने में, मगर आज यादव का गौरव लग रहे लोग मिटाने में। मगर आज यादव का गौरव लग रहे लोग मिटाने में। ये भैया अगर इस यादव वंश में अगर कोई थोड़ी कमी ना होती तो इस यादव वंश के बराबर कोई वंश नहीं था, क्योंकि चरित्री और आचरण तुम्हारा और था मशहूर जमाने में, मगर आज यादव का गौरव लग रहे लोग मिटाने में। मगर आज यादव का गौरव लग रहे लोग मिटाने में। ये भैया हमारे इस यदुवंश में एक बहुत बड़ी कमी है। क्या? हमारे यदुवंश में भैया भैया को देख करके जला मरा जा रहा है। अपने यादव भाई को, अपने सगे भाई को कोई कभी उन्नति की शिखर पर नहीं देखना चाहता है। अपने भैया को अगर उठता हुआ देखेगा तो भैया के ऊपर बंदूक तान देगा। बिल्कुल सच बात है प्यारे। हरिओम। महाभारत पढ़कर देख लिया यदुवंशी श्रेष्ठ का है, ये यादव वंश तुम्हारा है मुरली वाले। यादव वंश तुम्हारा है वंशी वाले। यादव वंश तुम्हारा है मुरली वाले। लेकिन भैया इस यादव वंश में एक बहुत बड़ी कमी है। क्या मालूम? इस यादव वंश ने अपने वंश को ही दो भागों में बांट दिया है। अपने यादव वंश को दो भागों में बांट दिया है। कैसे? दुनिया वाले भूल गए और कोई उपदेश समरिया का, तुम आपस में ही जहर घोल रहे घोसी और समरिया का। आपस में ही जहर घोल रहे घोसी और समरिया का। ये दुनिया वाले भूल गए, दुनिया वाले भूल गए कोई उपदेश समरिया का, और आपस में ही जहर घोल रहे घोसी और समरिया का। आपस में ही
खोल गए खुशी और कमरिया का। और लल्ला कहना तो नहीं चाहते लेकिन आओ। और सब जाति में जाति तुम्हारी और याद भी अभी नगीना है। यादव जाति पे भेद करे वो सब। हमारे भारत देश में ऐसे ऐसे वीर हुए हैं। बारे भैया हमारा भारत देश आज से नहीं बहुत पुरानों से बलवान रहा है। आओ एक लाइन सुनाए। हरा भरा वीरों से हरदम प्यारा हिंदुस्तान रहा और सब देशन में देश हमारा भारत ही बलवान। सब देशन में देश हमारा भारत ही बलवान। ये भैया इसी हमारे भारत देश में एक नहीं अनेकों महापुरुष आए हैं। द्वापर युग में कृष्ण कन्हैया और मामा कंस पछाड़ा था। युग द्वापर में रामचंद्र ने रावण को संहारा था। त्रेता युग में रामचंद्र ने दस कंदर संहारा था। रित जुआ तो सकी फूटी अब तो मेल बढ़ा ले रित जुआ तो सकी फूटी अब तो मेल बढ़ा ले। एक बात और है भैया, अगर ये आपस की फूट अगर ना होती तो बहुत बुरे बुरे काम जो हो चुके हैं वो नहीं होते। दशरथ के कई में ना होती तो रावण ने सीता चुराई ना होती। अगर फूट रावण विभीषण में ना होती तो हनुमत ने लंका जलाई ना होती। अगर फूट हमारे देश में ना होती तो इंदिरा के गोली लगाई ना होती। अगर फूट हम में और सुन न होती तो आपस में घर घर लड़ाई न होती। अब तो मेल बढ़ा ले के तजुआ। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। आओ इधर वहीं देखते हैं। इधर जैसे ही भगवान श्री राम का